दोस्तों, जरूरी नहीं कि न्यू टैक्स रेजिम हर केस में आपके लिए बेनिफिशियल हो। किसी किसी कंडीशन में ऑल टैक्स रेजिम भी आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। आइए समझते हैं कैसे। मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिखा है कि किसी पर्सन की अगर सैलरी 30 लाख रुपए है और उसे सेविंग बैंक का ब्याज 25,000 रुपये आ रहा है और उसने साल भर में पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट 1.5 लाख रुपए का किया है और उसकी एक इंश्योरेंस है मेडिकल की 15,000 रुपये की, साथ में उसे होम लोन का इंटरेस्ट भी देना पड़ रहा है 1,80,000 रुपये का और उसे एचआरए का एग्जेम्पशन 1,60,000 रुपये का आ रहा है। तो हम लोग एक एक करके न्यू टैक्स रेजिम और ऑल टैक्स रेजिम में इस कंडीशन को समझेंगे कि कौन सा टैक्स रेजिम आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा और आपको कम टैक्स भरना पड़ेगा। तो पहले न्यू टैक्स रेजिम में इनकम को कैलकुलेट करेंगे और उस पर टैक्स कितना बनेगा वो देखेंगे। तो सैलरी थी 30 लाख रुपए की और इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन जो होता है वो 75,000 का रुपीज़ का होता है। इसमें कोई आपको अलग से एग्जेम्पशन और डिडक्शन नहीं मिलेगा एचआरए का, होम लोन इंटरेस्ट का, एटीसी का, एटीडी का एंड एटीटीटीए का। और इसमें सेविंग बैंक का ब्याज ऐड होगा 25,000 रुपीज़। तो टोटल टैक्सेबल इनकम बनी आपको 29,50,000 रुपया, जिसपे आपका टैक्स कैलकुलेट होगा अंडर न्यू टैक्स रेजिम। टैक्स निकालते हैं अंडर न्यू टैक्स रेजिम। तो 0 से 3 लाख पे कोई टैक्स नहीं होता और 3 लाख से 7 लाख पे 5% का स्लैब है, यानी 4 लाख पे 5% 20,000 रुपया। 7 लाख से 10 लाख पे 10% का स्लैब यानी 3 लाख पे 10% 30,000 रुपया। 10 लाख पे 12 लाख यानी 2 लाख पे 15% 30,000 रुपया। 12 लाख से 15 लाख यानी 3 लाख पे 20% 60,000 रुपया और 15 लाख से 29,50,000 जो कि इनकम है उस पर 30% यानी 14,50,000 पे 4,35,000 रुपया। तो टोटल टैक्स हो गया आपका 5,75,000 रुपया, जिस पे आप 4% का एजुकेशन से ऐड करोगे तो आपकी टैक्स लाइबिलिटी आएगी 5,98,000। अब हम लोग ऑल टैक्स रेजिम में टैक्सेबल इनकम निकालेंगे और उसके बाद इसमें क्या टैक्स लगेगा वो निकालते हैं। तो सैलरी थी 30 लाख रुपए की और ऑल टैक्स रेजिम में जो स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है वो 50,000 रुपये का होता है। माइनस करने के बाद बना अपना 29,50,000 रुपया। एचआरए का एग्जेम्पशन दिया हुआ है 1,60,000 रुपये का, जो कि अलाउ होता है ऑल टैक्स रेजिम में। तो टोटल डिडक्शन के बाद आया 27,90,000 रुपया। फिर होम लोन का इंटरेस्ट मैक्सिमम 2 लाख तक अलाउ होता है अंडर ऑल टैक्स रेजिम। तो हम लोग 1,80,000 लिए हुए थे क्वेश्चन में, तो उसे माइनस करने के बाद आपकी टैक्सेबल सैलरी आएगी 26,10,000 रुपया। उसके बाद क्या था, सेविंग बैंक का इंटरेस्ट था 25,000 रुपये का, तो ऐड होने के बाद 26,35,000 हुआ और उसमें अपने पीपीएफ का इन्वेस्टमेंट को माइनस होगा जो कि एटीसी के अंदर अलाउ होता है मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक। तो 1.5 लाख माइनस हो गया और मेडिकल इंश्योरेंस अंडर सेक्शन 80D जो 15,000 दिया हुआ था क्वेश्चन में वो माइनस कर दिया और सेविंग बैंक का इंटरेस्ट जो 25,000 मिला है तो उसमें एटीटीटीए के अंतर्गत 10,000 रुपये तक का डिडक्शन अलाउ होता है। तो माइनस करने के बाद जो फिगर आया वो है 24,60,000। अब हम लोग इसी इनकम पे टैक्स कैलकुलेट करेंगे अंडर ऑल टैक्स रेजिम। तो 0 से 2.5 लाख पे कोई टैक्स नहीं होता और 2.5 लाख से 5 लाख पे 5% का टैक्स होता है, यानी 2.5 लाख का 5% 12,500 रुपया। फिर 5 लाख से 10 लाख पे 20% का टैक्स होता है, तो 5 लाख पे 20% 1 लाख रुपया और 10 लाख के ऊपर जो टैक्स होती है वो 30% का स्लैब होता है। तो 10 लाख से 24,60,000 यानी 14,60,000 पे 4,38,000 रुपया। अब आप इसको टोटल करोगे तो 5,50,500 रुपया होगा और इस टैक्स पे टोटल 4% का एजुकेशन सेस देना होता है। तो टोटल टैक्स लायबिलिटी आपकी हुई 5,72,520 अंडर ऑल टैक्स रेजिम। अब हम लोग समराइज करते हैं। मैंने दिए गए क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग न्यू टैक्स रेजिम एंड ऑल टैक्स रेजिम दोनों में टैक्स कैलकुलेट किया और हम लोग पाया क्या कि ऑल टैक्स रेजिम में टोटल टैक्स लायबिलिटी बनी 5,72,520 रुपया और न्यू टैक्स रेजिम में टैक्स लायबिलिटी बनी 5,98,000 रुपया। तो आप देख पा रहे होंगे कि अंडर ऑल टैक्स रेजिम आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो और इंटरेस्टिंग लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।